चलिए बात करते हैं वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड की। क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो हमारे पैरों से जमीन निकाल सकती है। क्यों इन खबरों पर नजर रखना जरूरी है, इस वीडियो के अंदर ये सब जानने वाले हैं। जैसा ये बात अब किसी से नहीं छुपी, हर कोई अब ये बात जान चुका है कि जो अबू दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिसको ADAI भी बोला जा रहा है, उसने अपना पूरा स्टेक लगभग 2.1% मोबीक्विक से बेच दिया है और ये बात सबके सामने आ चुकी है। और ये जो शेयर है उन्होंने एक दिन में ही ब्लॉक डील के थ्रू बेचा था। ब्लॉक डील का मतलब बहुत सिंपल है, एक बड़ा इन्वेस्टर एक ही बार में बहुत सारे शेयर्स खरीदता है या बेचता है। मिनिमम 10 करोड़ के आसपास की जो शेयर वैल्यू रखते हैं, इसी को ब्लॉक डील बोलते हैं। और ये एक स्पेशल विंडो होती है, ये नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं होता। यानी छोटी छोटी जो बाइंग और सेलिंग होती हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये एक बड़े लेवल पे होता है, इसीलिए इसकी विंडो भी स्पेशल होती है। तो ये तो समझ में आता है कि अबू दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसको ADIA बोलते हैं, उसने बड़ी क्वांटिटी मोबीक्विक में बेची है। लेकिन समझने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब अबू दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अपने स्टेक्स को बेचा था, उस टाइम उन्होंने शेयर का जो प्राइस था 238 रुपीज रखा था, यानी 238 रुपीज पर शेयर के हिसाब से निकाला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस टाइम मार्केट प्राइस क्या चल रहा था। अबू दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने तो 238 रुपीज पे बोला कि हमारा 2.1 स्टेक खरीद लो, यानी उन्होंने बेच दिया। लेकिन मार्केट में वन मोबीक्विक का प्राइस क्या चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम जो प्राइस चल रहा था, ये 1 सितंबर की ही बात है, उस टाइम प्राइस चल रहा था 237 रुपीज। 237 रुपीज पे प्राइस चल रहा था और अबू दुबई ने 238 रुपीज पे सेल किया, यानी कि 1 रुपये महंगा सेल किया, जो कि नॉर्मल प्राइस से थोड़ा ऊपर था। और इस बात से ये अंदाजा लग जाता है कि जो बायर है, जिसने खरीदा है, उसने वन मोबीक्विक सिस्टम में थोड़ा महंगे में इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब साफ है कि जो बायर है, बायर को काफी कॉन्फिडेंस था, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वन मोबीक्विक सिस्टम और अच्छा परफॉर्म करेगा और ऊपर जाएगा, इसीलिए उसने थोड़ा महंगा खरीदा। और यही एक रीजन है, एक बड़ा रीजन बना कि जैसे ही ADIA ने एग्जिट किया, उसके बाद ये जो कंपनी है लगभग 20% तक जंप कर गई। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ADIA के अलावा और भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि पीक XY पार्टनर इस कंपनी के अंदर 9.92% इन्वेस्टेड है। सिस्को हो गया, एमएक्स हो गया, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी वन मोबीक्विक के अंदर इन्वेस्टेड हैं। मतलब कंपनी के पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बचे हुए हैं। और अगर छोटे इन्वेस्टर्स की बात करें, यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स, वो भी इस कंपनी के अंदर 63% के आसपास इन्वेस्टेड हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो मुद्दा है, जो समझने वाली बात है, वो यही है कि अगर वन मोबीक्विक शेयर को ब्लॉक डील के अंदर ADIA ने बेचा है, तो किसने खरीदा है। कोई तो होगा जिसने खरीदा है। क्या कहीं खरीदने वाला कोई बड़ा FII DII तो नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई खरीदने वाला कोई रेपुटेटिव इंसान है, एक रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से ये बड़ी हलचल हमें आज देखने को मिल रही है। एक बड़ी ग्रोथ वन मोबीक्विक के अंदर देखने को मिल रही है और ये ग्रोथ 20% के आसपास चली गई आज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। BOFA सिक्योरिटी यूरोप, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है फॉरेन एंटिटीज का, और SI इन्वेस्टमेंट, जो कि एक इंडियन ब्रोकरेज है, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ने ही वन मोबीक्विक के इस शेयर को खरीदा है। यानी कि इन बायर्स के पास अब वन मोबीक्विक में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंपनी में आज हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं गाइज, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर किसी भी ब्लॉक डील में मार्केट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू पर शेयर्स को बेचा जाता है और खरीदने वाले ने भी उसी प्राइस पर खरीदा होगा, तो खरीदने वाले ने भी, बात बहुत सिंपल है, उसी प्राइस पे खरीदा होगा, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली तो शेयर का प्राइस बढ़ना ही चाहिए। और ऐसा हमें देखने को भी मिला, क्योंकि अगर ब्लॉक डील मार्केट प्राइस से ज़्यादा पर होती है, जैसे वन मोबीक्विक के केस में ये जो ब्लॉक डील है 238 से लेकर 248 के प्राइस पे हुई थी, जबकि उस टाइम शेयर प्राइस 237 रुपीज़ पे था। इसका मतलब जो बायर्स हैं वो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हैं, और इसी डिमांड की वजह से जो वन मोबीक्विक का प्राइस है नेचुरली भी ऊपर जाएगा। और यही रीज़न है कि आज हमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली।
वो भी जब जब ADIA जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ने वन मोबीक्विक में एग्जिट किया। तो इसका मतलब ये साफ है कि बिजनेस अपडेट या कोई बड़ा ऑर्डर वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक डील हुई है जिसकी वजह से ये हुआ। यानी कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर प्रीमियम देकर खरीदता है, यानी एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदता है, जो रियल वैल्यू है मार्केट में उससे ज्यादा पैसे देकर खरीदता है, तो लोग सोचते हैं कि ये बड़ा प्लेयर कुछ देख ही रहा होगा, इसी वजह से तो इतना महंगा प्राइस लगा के खरीद रहा है और हम कुछ मिस कर रहे होंगे। और इसी स्पेकुलेशन की वजह से ये हलचल आज हमें देखने को मिली, क्योंकि इसके चलते ही जो रिटेल हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो भी इसमें रश क्रिएट करने लगे और प्राइस में हमें ये स्पाइक आज देखने को मिला। ये रैली फंडामेंटल ग्रोथ न्यूज वाली रैली नहीं है, बल्कि सेंटीमेंट ड्राइवन रैली हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए ये जो कंपनी है शॉर्ट टर्म में तेजी है वो हमें दिख रही है, लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो प्राइस वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे या उससे नीचे भी जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखकर चलना है। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी आप कैसे देखते हैं वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड को कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और कंटिन्यू बात करूँ और कुछ नई खबरें नई अपडेट आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।